अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का सबसे शाही होटल रात होते ही अपनी एक अलग पहचान दिखाने लगता है, अगर मैं कहूं कि जिस ताज होटल को दुनिया लग्जरी, रॉयल्टी और सम्मान का प्रतीक मानती है, वही इमारत कुछ ऐसी कहानियां जानती है जिनके बारे में बात करना आज भी आसान नहीं। तो क्या आप इस कहानी को आखिर तक सुनेंगे? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ताज होटल की उस दुनिया की जो दिन में चमकती है और रात में खामोश हो जाती है। मुंबई अरब सागर की लहरें लगातार किनारे से टकराती रहती हैं और उन्हीं लहरों के सामने खड़ा है एक भव्य भवन, ताज होटल। दिन के उजाले में ये इमारत भारत की शान लगती है। लाखों लोग आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और इसे गर्व से देखते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात अपनी चादर फैलाती है, ताज होटल कुछ और बन जाता है। साल 1903 भारत गुलामी के दौर में था और उसी दौर में जमशेदजी टाटा का सपना हकीकत बनकर खड़ा हुआ। ताज होटल सिर्फ एक होटल नहीं था, ये आत्मसम्मान था, ये जवाब था, ये ऐलान था कि भारत किसी से कम नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है, हर बड़ी इमारत अपने साथ कुछ अनकही कीमतें भी लेकर आती है। कहा जाता है कि ताज होटल की नींव सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी। निर्माण के दौरान कई मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। उनके नाम कहीं दर्ज नहीं हुए, लेकिन उनकी मौजूदगी आज भी महसूस की जाती है। कुछ लोग कहते हैं पुराने हिस्सों में अचानक एक भारीपन महसूस होता है, जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हों लेकिन कह नहीं पाती। ताज होटल जितना हमें दिखाई देता है, उससे कहीं ज्यादा उसके अंदर छुपा है। ऐसे गलियारे जहां आम मेहमान कभी नहीं जाते, ऐसी सीढ़ियां जो अचानक खामोशी में डूब जाती हैं। रात के वक्त इन जगहों पर हवा ठंडी नहीं, अजीब सी लगती है, जैसे कोई गुजर गया हो लेकिन दिखाई न दिया हो। ताज होटल के कुछ कमरे हमेशा चर्चा में रहे हैं। कुछ मेहमानों ने कहा उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। कुछ ने बताया उन्हें लगा कोई उन्हें देख रहा है। और कई बार रात के सन्नाटे में दरवाजों के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोला गया तो बाहर कोई नहीं था। तो सवाल ये है, अगर कोई नहीं था तो आवाज किसकी थी? रात के 2 बजे जब होटल लगभग सो चुका होता है, लॉबी की रोशनी धीमी हो जाती है, गलियारों में सन्नाटा छा जाता है और तभी कुछ लोगों को अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। ये डर नहीं है, ये एहसास है, एक ऐसा एहसास जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। 26 नवंबर 2008, एक तारीख जो ताज होटल के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस रात ताज होटल शान नहीं था, वो जंग का मैदान था। गोलियों की आवाज, धुआं, चीखें और अंधेरा, लेकिन उसी अंधेरे में कुछ लोग रोशनी बनकर खड़े रहे। ताज होटल का स्टाफ जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मेहमानों को बचाया। हमला खत्म हुआ, धुआं छट गया, लेकिन कुछ चीजें वहीं रह गईं। कहा जाता है 26/11 के बाद ताज होटल की खामोशी और गहरी हो गई। कुछ कर्मचारियों ने बताया कुछ जगहों पर आज भी अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे वो रात आज भी पूरी तरह गई नहीं। क्या इमारतें याद रखती हैं? क्या दीवारें देखा हुआ दर्द भूल पाती हैं? अगर नहीं तो ताज होटल कितनी कहानियां अपने अंदर समेटे बैठा है। हर पत्थर कुछ देख चुका है, हर दीवार कुछ सुन चुकी है। आज भी ताज होटल पूरी शान से खड़ा है। रोशनी है, संगीत है, हंसी है, लेकिन जो ध्यान से सुनता है वो समझ जाता है इस इमारत की खामोशी बहुत भारी है। क्योंकि ताज होटल सिर्फ एक होटल नहीं, ये इतिहास है, ये यादें हैं, ये जज्बात हैं और शायद ये उन आवाजों का घर है जो अब बोलती नहीं लेकिन आज भी महसूस की जाती हैं। क्योंकि कुछ जगहें कभी खाली नहीं होती, वो सिर्फ खामोश हो जाती हैं।